आरएसपी कॉलेज झरिया में 9 जनवरी को राज्य स्तरीय सेमिनार। प्रेस वार्ता में दी गई जानकारी। बलियापुर स्थित आरएसपी कॉलेज झरिया धनबाद में 9 जनवरी 2026 को एक दिवसीय राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। यह सेमिनार झारखंड स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल एवं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन झारखंड सरकार के तत्वाधान में आयोजित किया गया। इसे लेकर सोमवार को महाविद्यालय परिसर में प्रेस वार्ता आयोजित कर विस्तृत जानकारी दी गई। महाविद्यालय के प्रचार एवं कार्यक्रम निर्देशक डॉक्टर नीलेश कुमार सिंह ने बताया कि सेमिनार के मुख्य अतिथि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर राम कुमार सिंह होंगे। वहीं झारखंड के प्रसिद्ध लोक कलाकार मधु मंसूरी हंसमुख सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रांची विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री डॉक्टर रंजना श्रीवास्तव मुख्य वक्ता होंगे। इसके अलावा देश के विभिन्न विद्यालयों के शिक्षाविद सेमिनार में भाग लेंगे। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर रामचंद्र कुमार ने बताया कि अब तक 112 शोध सारांश प्राप्त हुए हैं और 200 से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है। प्रेस प्रतिनिधियों को और यहाँ उपस्थित तमाम लोगों को जोहार, नमस्कार। जैसा कि अभी हमारे पूर्व में प्रचार महोदय ने और जो राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित होने जा रही है, इसके कन्वीनर रामचंद्र कुमार जी ने आपको विस्तार से संगोष्ठी की आयोजन की तमाम जानकारियां दी। जो विषय है, आज ज्ञान का युग है और ज्ञान के स्तर पर पूरे विश्व में विमर्श चल रहा है। हमारी संगोष्ठी उसी दिशा में एक सार्थक प्रयास है। जो विषय बहुत ज्वलंत है, एक राज्य के संदर्भ में, जिस राज्य को बने हुए 25 वर्ष हो गए, जो सतत विकास और समावेशी विकास की जो अवधारणा है, जो मुद्दे हैं, चुनौतियां हैं और समाधान, इस दिशा में यह प्रदेश कहाँ खड़ा है, यहाँ विकास का जो स्थिति है, और उस पर एक विस्तृत एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में हम इस विमर्श को आमंत्रित किए हैं। और अभी आपको जो जानकारी दी गई कि प्रदेश से, देश से तमाम प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से जो सम्मानित वक्तागण आ रहे हैं, इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। सतत विकास की जो अवधारणा है, इस पर विमर्श 1970 से शुरू हो गया था पूरे विश्व में, और कई विश्व स्तर पर कॉन्फ्रेंस हुए। यूनाइटेड नेशन ने 2015 में ये संकल्प लिया कि पूरे विश्व को इस सतत विकास की दिशा में पूरे विश्व को काम करना होगा, और कई इसके लक्ष्य निर्धारित किए गए। 17 गोल, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम जानते हैं, 17 गोल निर्धारित किए गए, जिसको 2030 तक अचीव करने के लिए पूरा विश्व संकल्पित है। हमारे प्रदेश में इस सतत विकास का क्या मॉडल है, क्या डिजाइन है, क्या स्थिति है, इस पर एक विस्तृत विमर्श कल की संगोष्ठी में होगी। और हमारा महाविद्यालय जो है ऐसे संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इस संगोष्ठी के माध्यम से हम ये तमाम जो मुद्दे हैं, जो चुनौतियां हैं, इसको बखूबी डिस्कस करेंगे। समाधान के लिए कई सुझाव आएंगे और इसके माध्यम से हम इस प्रदेश को सतत एवं समावेशी विकास की ओर आगे ले चलने में कामयाब होंगे। सर, क्या आरएसपी कॉलेज बिलगरिया के इतिहास में क्या पहली बार है या इससे पहले भी तरह सेमिनार है? नहीं, हमारा चूँकि पूर्व में हमारा ये महाविद्यालय अपनी पुरानी बिल्डिंग में था, धनबाद झरिया रोड पर। कई संगोष्ठियों का आयोजन, चूँकि आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारा महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय का सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट कॉलेज है और इस पूरे प्रांत का तीसरा सबसे पुराना कॉलेज है। तो यह गौरव हमें प्राप्त है। हम नैक से ग्रेडेड हैं और तमाम उपलब्धियां इस महाविद्यालय ने कई जो है इसकी उपलब्धियों की एक लंबी श्रृंखला है, जो इस छोटे से समय में इसको वर्णन करना समय कम पड़ेगा। कई संगोष्ठियां आयोजित हुई हैं और उसी कड़ी में इस परिसर में हमारा दूसरा राष्ट्रीय संगोष्ठी है कि कल, और आग्रह करते हैं आप सबसे कि कल की संगोष्ठी में आप सभी उपस्थित हों और जो विमर्श होगा, जो डिस्कशन होंगे, आप चूँकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपके माध्यम से इस संगोष्ठी में
जो वक्तागण आएंगे, जो शोधार्थी अपना जो है पेपर प्रेजेंट करेंगे, तो तमाम जो खबरें हैं आपके माध्यम से समाज तक पहुँचे, इसके लिए आपको संगोष्ठी में हम आने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं एक प्रेस वार्ता को लेकर, जो कल हमारे इस कॉलेज महाविद्यालय के प्रांगण में जो सेमिनार होने वाली है, उसके विषय में बहुत कुछ आप लोगों को हमारे प्राचार्य जी ने, कन्वीनर डॉक्टर रामचंद्र जी और डॉक्टर उपेंद्र सर ने बहुत कुछ बता ही दिया है। फिर भी मैं इस बिंदु पर कुछ और प्रकाश डालना चाहूँगी। जो मुख्य बिंदु के होते हुए भी और भी बहुत सारे सब थीम हैं, जिसमें एक पर्यटन भी दिया गया और बहुत सारे सब थीम हैं, जैसे कि सर लोगों ने पहले से बहुत कुछ बताया, उस पर भी कल बहुत डिस्कशन होंगे। और हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो चुनौतियां हैं उसका समाधान उस विचार विमर्श के द्वारा, उस डिस्कशन के द्वारा निखर के आए, जो हमारे झारखंड राज्य के लिए, हमारे समाज के लिए जो एक निष्कर्ष आएगा कि जो चुनौतियां, यदि हम पर्यटन को देखें, अगर उस मुद्दे पर अगर बात करते हैं कि झारखंड में हम लोग देखते हैं कि झारखंड एक हरियाली भरा देश है, जहां पर्यटन के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। संभावनाओं के साथ साथ बहुत सारी चुनौतियां हैं। कल हम लोग इसी विषय पर आशा कर रहे हैं, और बिंदुएं बहुत सारी बिंदुएं हैं जिस पे विचार विमर्श होंगे। लेकिन इस विषय में भी हम लोग आशा करते हैं कि जो भी शोधार्थी आएंगे या मुख्य वक्ता आएंगे, वो अपने विचारों को प्रकट करेंगे, जिससे झारखंड में विकास की नई जो संभावनाएं हैं वह हमें दिखेंगी, वो रास्ता हमें दिखाई पड़ेंगी, और लोगों के लिए भी और सरकार के लिए भी एक संदेश जाएगा कि हम लोग इस तरीके से उस चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। धन्यवाद।